वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम कोरल ड्रा की बाकी जो बटन थे, क्रॉप टूल वगैरह, वो सीखेंगे। दोस्तों, मेरा कोरल ड्रा 2020 थोड़ा मसला कर रहा था, तो मैंने X7 इंस्टॉल किया है और X7 में मैं आज की वीडियो में X7 में बना रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो 2020 में ही बनाएंगे। तो हम आज पढ़ेंगे क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और रेजर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें मैंने ये कलर कर दिया। क्रॉप का क्या मतलब होता है, आप फोटोशॉप जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो क्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये दो रेक्टेंगल हैं, मैं इसको कोई और रंग दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ ऐसे। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ ये हिस्सा हमें क्रॉप करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप की मदद से यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। ये हिस्सा हमारा अब क्रॉप होगा। इसको आप ऐसे बाद में भी इसके ये बाउंडिंग बॉक्स दिए हुए हैं, आप इनसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं और आप इसको एंगल भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एंगल का दिया हुआ है। मैं 30 डिग्री करता हूँ तो ये देखिए 30 डिग्री पर ये घूम गया है। इसको मैं अब जैसे डबल क्लिक करूँगा या एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्रॉप कर देगा। ये देखिए, इसने ये क्रॉप कर दिया। इसको मैं आपको एक दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हमारे पास कोई तस्वीर है, फ़र्ज़ कीजिए ये तस्वीर है हमारे पास, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। ये सब अनग्रुप हुआ। फ़र्ज़ कीजिए हम इधर से ये लर्न ग्राफिक्स लिखा हुआ, इसको कॉपी करना चाहते हैं, यानी क्रॉप करना चाहते हैं, या ऊपर वाले हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सबको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा तो देखिए सारे बाकी वाले डिलीट हो गए और वो जितना हिस्सा मैंने क्रॉप किया था वही हमारे पास रह गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जिस ऑब्जेक्ट में से हमने डिलीट करना है, हम उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखेंगे और इधर से क्रॉप करेंगे ऐसे। इसको बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाकी के जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो वैसे के वैसे रहे हैं और ये डिलीट हो गए इसके बार वाला। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। क्रॉप को आप समझ आ गया होगा आपको क्रॉप। अब इसके बाद है नाइफ। तो जैसे नाम से उसको पता चल रहा है, नाइफ यानी काटने वाला, छुरी जिसे बोलते हैं हम हमारी ज़बान में। तो इसके क्या करते हैं, इसको देखिए नाइफ क्या करेगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे हम जैसे ही इसके एज पे लेके जाएंगे, ये देखिए ये पहले इसे टेढ़ा है और इसके एज पे जैसे लेके आते हैं ये जैसे वर्टिकल हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके और यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो ये इधर से कट गया है। हम यहाँ से पिक टूल उठाएंगे और यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेक कर देंगे। अब ये देखिए ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। क्रॉप का ये काम होता है इधर। तो इसके आगे क्या है, ऑटो क्लोज ऑन कट। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको वापस ले जाते हैं। ऑटो क्लोज ऑन कट से क्या मुराद है, अगर हम ये इसको ऑन रखेंगे और इधर से ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे एज पे आके मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कट हो गया। अब हमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, अब ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है कट पे। जैसे हम काटेंगे तो ये ऑटो क्लोज हो जाता है। ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या काम करता है, इसको मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक स्पाइरल बनाया हुआ है, या चलो हमने यही बनाया हुआ है, इसको हम इसकी आउटलाइन थोड़ी मोटी कर देते हैं, यहाँ से 16 कर देते हैं, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमा के डुप्लीकेट कर देता हूँ।
अब हमें अगर हम कोई शेप बना रहे हैं उसमें ऐसे ये बन गया है तो हम इसमें से किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए उसके ऊपर जाके हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे और वो सेगमेंट हमारे डिलीट होते जाएंगे। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट इसके काम आता है। फर्ज कीजिए मैंने ये स्टार बना लिया और इसके आउटलाइन मैंने मोटी कर दी है, तो अब मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट लेके आऊँगा और जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा ये वहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अगर हमें कुछ शेप बनानी है तो हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है रेज़र क्या करता है, मिटाने का काम करता है। ये देखिए, इससे हम किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं। यहाँ पे आप पहले उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट में आप ये कर सकते हैं, रेज़र से आप देखिए मिटा सकते हैं। और इधर इसका रेज़र की शेपनेस दी हुई, थिकनेस दी हुई, कितना यानी कि थिक होना चाहिए, ये रिड्यूस नोट दिया हुआ है। आप यहाँ से इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, गोल चाहिए या रेक्टेंगल की तरह चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए रेज़र का ये काम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल की वीडियो में हम सीखेंगे जूम टूल और पेन टूल। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा या आज शाम को कर दूँगा इंशाल्लाह। जूम टूल और पेन टूल की एक और वीडियो आएगी। तो दोस्तों 4-5 वीडियो में मैं इसके सारे ये टूल क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद हम कोरल ड्रा के एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।